आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 है। इसकी जस्ट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हमने ये भी जाना था कि सिंपल प्रेजेंट की फर्स्ट पार्ट क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। आज बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी सेकेंड की। एक बार मैं रिपीट कर दूँ, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट का जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या होता है। हमने एग्जांपल भी सॉल्व किए, सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर देखे। आज बात करते हैं पार्ट टू पर कि पार्ट टू क्या होते हैं। तो देखते हैं, इसमें दिया है कि सिंपल प्रेजेंट का जो पार्ट टू है, इसकी पहचान है कि ऐसा वाक्य जिसमें पास है या फिर में है या कोई रिलेशन। मे बी आपको पहचान से कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे राम के पास 2 किताबें हैं। आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस में पास है आ रहा है ना। यहाँ देखिए गिवन है, राम के पास 2 किताबें हैं, उसके पास एक पेन है, मेरे पास साइकिल है, एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। या फिर में है आ जाए, जैसे कार में पेट्रोल है, घर में चूहे हैं, आकाश में बादल है, कुछ ऐसा सेंटेंस। या फिर कोई रिलेशन, रिलेशन मीन्स कि ऐसे कुछ सेंटेंस, उसके 3 चाचा हैं, मेरे 2 भाई हैं, उसकी 2 बुआ हैं, कुछ ऐसा। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सब सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी सेकंड कहलाएंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैज़ और हैव। अगर देखते हैं इसके यूज का, तो हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, जैसे ही के साथ, सी के साथ, इट, राम अगर कोई मेल हो तो, या फिर कोई फीमेल हो जैसे सीता, कोई भी नेम हो सकता है, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे। वहीं हैव का यूज आई के साथ, वी के साथ, दे, यू, या राम एंड श्याम कोई 2 पर्सन हो तो उनके साथ, या कोई प्लुरल सब्जेक्ट हो तो उनके साथ क्या हैव का यूज किया जाएगा। यहाँ मैं एक डाउट क्लियर कर दूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ लिखा हुआ है सब्जेक्टिव पार्ट और मीनिंग। जैसे आप अगर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये फेस जरूर करना पड़ेगा कि सेंटेंस में कुछ ऐसा आएगा कि उसके 2 चाचा हैं, मेरे 2 बुआ हैं, ऐसा कुछ सेंटेंस आएगा, या तुम्हारे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा कुछ सेंटेंस। तो वहाँ अगर वह या उसके आएगा, अगर सब्जेक्टिव पार्ट में हो तो वहाँ उसकी जो मीनिंग होगी ही या सी होगी। अगर वो मेल है या कोई लड़के के विषय में बात हो रही है तो वहाँ ही आएगा। यदि कोई फीमेल है या किसी लड़की के विषय में बात हो रही है तो वहाँ सी आएगा। किसके लिए? वह और उसके लिए। अगर बात करें कि मैं या मेरे आ जाए तो वहाँ यूज होगा आई। तुम या तुम्हारे के लिए यूज होगा यू। आप या आपके के लिए भी यहाँ पर यू ही यूज होगा, और हम या हमारे के लिए वी यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब दे रहा है सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने मल्टीपल टाइम्स ये डिस्कशन किया है कि अफर्मेटिव क्या होता है, इसीलिए मैं इस वीडियो लेक्चर में इसके विषय में कोई बात नहीं करूँगा। इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ गिवन है, पहले दे रहा सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव यूज करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल है इसका, आपके पास एक किताब है, आप देख पा रहे हैं इसका सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब हैव। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि यू के साथ हैव यूज होता है, तो यू के साथ हैव, और एक किताब है तो अ बुक, यू हैव अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, उसके 2 भाई हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि उसके 2 भाई हैं, यानी कोई रिलेशन पुट कर दिया। यहाँ पर ये सेकेंड कैटेगरी है, और ट्रांसलेशन क्या होगा ही या सी। यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो कोई लड़का है या फिर लड़की है, तो इसीलिए यहाँ पर ही यूज करें या फिर सी यूज करें, दोनों ही सही होगा। तो ही या सी ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज़। और कितने भाई? 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसके विषय में भी हमने मल्टीपल टाइम्स बात किया है। हालांकि देखते हैं इसके स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा केयरफुली देखें। डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव लगाएंगे, और फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ सिंगुलर और प्लूरल को डिसाइड करने के लिए डू और डज आए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वहाँ यूज होगा डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ यूज होगा ये डू, और फिर नॉट, फिर हैव। आप हैज मत लगाना सिंगुलर के लिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ सिर्फ हैव ही आएगा। सिंगुलर और प्लूरल को डिसाइड करने के लिए सिर्फ डू डज है यहाँ पर। तो पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, उसके बाद हैव, फिर उसका ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास किताब नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि आपके के लिए यूज हुआ यू। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आया है टू, यहाँ गिवन है।
डू, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बुक। यू डू नॉट हैव अ बुक या फिर यू डोंट हैव अ बुक। इंटरोगेटिव में पहले दिया है एस्नोटाइप। इसका स्ट्रक्चर है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। अब देख पा रहे हैं एग्जाम्पल गिवन है यहाँ। क्या आपके पास एक किताब है, रियली सॉरी, क्या आपके पास किताब है। सब्जेक्ट है यहाँ यू, इसीलिए यूज किया गया है डू। अब देख पा रहे हैं डू, यू, और फिर जैसे स्ट्रक्चर है डू या डज में से किसी एक का यूज करो, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर हैव लिखो, फिर उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डू, सब्जेक्ट यू, यू के बाद हैव, और ऑब्जेक्ट है बुक, तो डू यू हैव अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या सीता के 4 भाई हैं। यहाँ सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यूज हुआ है डज, फिर सब्जेक्ट सीता, हैव, और कितने भाई हैं, 4 ब्रदर, यानी 4 भाई हैं तो 4 ब्रदर्स। डज सीता हैव 4 ब्रदर्स। अब देखते हैं इसकी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का जो डब्ल्यू टाइप है उसको। स्ट्रक्चर गिवन है आई डब्ल्यू, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर, आपके पास क्या है। आप देख पा रहे हैं कि बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड क्या आया हुआ है, इसीलिए यहाँ व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से डू का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू के साथ हमेशा डू लगता है। तो व्हाट, डू, यू, और फिर हैव, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक और डाउट क्लियर कर दूं मैं कि जो डब्ल्यू टाइप इंटेरोगेटिव होते हैं उसके 99% केसेस में ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता है। दूसरा देखते हैं, उसके पास क्या है। आप देख पा रहे हैं उसके ये सेंटेंस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कंफ्यूजन है कि वो लड़का है या फिर लड़की है, इसीलिए आप देख पा रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट है ही और सी लगा हुआ है। शुरू से देखते हैं इसको। उसके पास क्या है, क्या इंटेरोगेटिव वर्ड है, इसीलिए ये बाहर आ गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड, तो व्हाट, फिर डू या डज में से किसी एक को यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही और सी है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसीलिए यूज हुआ है डज। फिर सब्जेक्ट ही या सी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद हैव, व्हाट डज सी हैव या व्हाट डज सी ही हैव। थर्ड एग्जाम्पल गिवन है यहाँ, उसके कितने भाई हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैं डाउट क्लियर कर दूँ कि कितना, कितनी और कितने, इन तीनों का ही जो मीनिंग होता है वो होता है हाउ मैनी या हाउ मच। अब कन्फ्यूजन है कि हाउ मैनी का यूज कब करेंगे और हाउ मच का यूज कब करेंगे। तो जिस वस्तु को गिना जा सके, आप नाउन में अगर पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ जब कितना, कितनी या कितने आते हैं तो हाउ मैनी का यूज किया जाता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कितना, कितनी या कितने के लिए हाउ मच का यूज किया जाएगा। यहाँ पर दिया है कि उसके कितने भाई हैं, भाई को हम गिन सकते हैं, इसीलिए हाउ मैनी ब्रदर, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है। हाउ मैनी ब्रदर डज सी हैव। आप देख पा रहे हैं इंटेरोगेटिव वर्ड हाउ मैनी ब्रदर, फिर हेल्पिंग वर्ब डज। डज क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ही या सी है, ये दोनों ही सिंगुलर हैं, इसीलिए डज। हाउ मैनी ब्रदर डज ही या सी और हैव। डियर स्टूडेंट, यहाँ सिंपल प्रेजेंट की दोनों ही कैटेगरी एंड होती है। मैं आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लाया हूँ, ये रहा, आप इस पर प्रैक्टिस करें। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी दिए हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कितना, कितनी, कितने के लिए। अभी जो हमने पिछली स्लाइड में बात की यहाँ। अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट PDF फाइंड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही मिनटों बाद वहाँ PDF अपलोड हो जाती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।